अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज मैं आपको एटीएम प्रेशर के बारे में बताऊंगा। प्रेशर के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, प्रेशर क्या है। अब ये एक एटीएम वो एटीएम है जिसमें आपके पास कार्ड हो, आप मशीन के अंदर इंसर्ट करते हैं, पैसे निकालते हैं बैंक से, वो एटीएम है। लेकिन यहाँ पर जो एटीएम है ये दरअसल प्रेशर का एक यूनिट है। प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स में से ये एक यूनिट है। आपको पता है प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज़ है, देखिए इसको मैंने थोड़ा सा चाह के मैं आपको थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट दे दूँ। मैं और आप कोई भी चीज़ हम जहाँ पर भी होंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि हमारे आसपास क्या है, एयर है, AIR एयर है, हमारे आसपास हवा है। तो ये जो एयर है ये हमारे जिस्म के ऊपर क्या करते हैं, हर तरफ से हमारे जिस्म के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करता है। हमारे बॉडी के ऊपर हवा का दबाव होता है। अब पिछले वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि प्रेशर जो है कितनी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक है फोर्स और दूसरा है एरिया। तो देखो ये जो आपका सराउंडिंग एयर है ये आपकी जिस्म के ऊपर फोर्स लगा रहा है और आपकी जिस्म के एक मखसूस एरिया पे लगा रहा होगा। तो जाहिर है कि यहाँ पर प्रेशर का कॉन्सेप्ट तो आ ही जाता है। अब ये जो हवा का प्रेशर है ये सिर्फ इंसानी बॉडी पे नहीं, हर चीज़ जो माहौल के अंदर है उस पर हवा का दबाव लगता है। तो अब कितना हवा का दबाव है तो ये तो जारी पढ़ना चाहिए। जितना कि किसी चीज़ का वज़न है तो भाई इसका वज़न कितना है, 5 किलो है, 10 किलो है, 5 ग्राम है, 5 मिलीग्राम है, 5 माइक्रोग्राम है, यूनिट तो यूज़ होना चाहिए। तो इस हवा का दबाव के लिए, एयर प्रेशर के लिए जो एक यूनिट हम इस्तेमाल करेंगे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब इसको मेजर किस तरह करते हैं, आपके पास एक तो होना चाहिए एक बैरोमीटर, डिवाइस जिस चीज़ से प्रेशर को नापा जाता है, बैरोमीटर। कंडीशन ज़रा देखते जाइए। एक तो यहाँ पर सी लेवल होना चाहिए, मतलब समंदर के सतह पर। आप ऊपर भी जा सकते हैं, ज़मीन पर रहकर आप ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। हमारी ज़मीन जो इस तरह हमवार नहीं है, इस पर ऊंच नीच आते हैं। कहीं पर आप सतह समंदर सी के आप लेवल पे होते हैं, तब कभी आप समंदर से ऊपर होते हैं। कुछ ऐसे इलाके होते हैं, कुछ ऐसे इलाके तो सतह समंदर से नीचे होते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने के लिए शर्त नंबर 1 आपको जाना चाहिए किस लेवल पर, सी लेवल पर। आप ना ऊपर है ना नीचे हैं, और एक ख़ास टेम्परेचर भी होगा, ठीक है। अब आप ज़रा देखिए, हम यहाँ पर उठाते हैं मरकरी, MERCURY, मरकरी। ये एक किस्म का लिक्विड है, ये बड़ा स्पेशल है। जैसे पानी एक लिक्विड है, ये भी एक किस्म का लिक्विड है, बट पानी नहीं है। इसके अंदर बड़ी अजीब सी खसूसियात है। एक तो ये मेटल है, अक्सर मेटल सख्त सॉलिड होता है, पर ये कमाल का मेटल है। ये मेटल है, पर कौन सा मेटल है, ये लिक्विड मेटल है, नंबर 1। नंबर 2, मरकरी किसी बीकर की दीवार के साथ चिपकता नहीं। अब पानी बीकर के अंदर डाल दे, पानी फेंक दे तो बीकर का दीवार फिर भी गीला रहता है, ये चिपकता नहीं है दीवार के साथ। और इसके अलावा मरकरी के अंदर और क्या ज़बरदस्त बात है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 13.59 इसकी डेंसिटी है। पानी से बहुत ज़्यादा भारी है, डेंस है ये। इन कुछ खसूसियात की बुनियाद पर हमने इसको सेलेक्ट किया। एक तो टेम्परेचर के लिए भी हमने इसको यूज़ करते हैं और प्रेशर के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए, एक ट्यूब लेते हैं, इसके पीछे काफ़ी ड्रामा है लेकिन मैं आपको सिर्फ बताता हूँ। ट्यूब लेते हैं, इस ट्यूब की जो लेंथ है वो अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक इसकी जो लेंथ आएगी 76 सेंटीमीटर, ये उसकी लेंथ है 76 सेंटीमीटर, इतना सा। यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, मरकरी ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मरकरी है। तो M ये मरकरी है।
यहाँ पर हमारे पास एक बात है, एक प्लेट नमा चीज़ है, एक डिश है। ये जो मरकरी इसके अंदर पड़ा हुआ है, इसको ना हम ऐसे उल्टा करके, अब ये पड़ा हुआ ऐसे उल्टा करके यहाँ पे डाल देते हैं। तो जब आप इसको यहाँ पे डाल देंगे फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ग्रेविटी की वजह से वो जो मरकरी है वो नीचे आ जाएगी, मतलब थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। ये ठीक है, ये मरकरी नीचे आ जाएगी। बेशक वो ये मरकरी यहाँ भी चला भी जाएगा, ठीक है, मरकरी नीचे आएगा ग्रेविटी की वजह से। अब देखिए होगा क्या कि ये सारा का सारा मरकरी यहाँ पर इस प्लेट के अंदर फैलेगा नहीं, मतलब ये खाली नहीं होगा कि ऊपर से नीचे लेवल आता हुआ सारा खाली हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा तो नीचे आ जाएगा, इधर एक छोटा सा स्पेस भी पैदा हो जाएगा, उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ से ये जो आपका एयर है, ये एयर आके प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ये जो एयर है, हवा है ना, हवा हमारे बॉडी पर दबाव डालते हैं, प्रेशर लगाते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो यही एयर इस मरकरी के ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो ये जो फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा, इस फोर्स का जो असर होगा वो इस लिक्विड पर भी हो सकता है। ये जो लिक्विड है ना, इसके अंदर जो नीचे आ रहा है, ये लिक्विड अब नीचे इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये एयर जो है ये इस लिक्विड पर फोर्स अप्लाई करते हैं और यही फोर्स, यही प्रेशर इस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है इसको मज़ीद नीचे नहीं आने देगा। अब मैं आपको एक सिंपल और चीज़ बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि यार ये लेवल थोड़ा और भी नीचे आ जाए, तो आप ना यहाँ से एयर को कम कर दें, यहाँ से आप एयर को कम कर दें, आप हवा को कम कर दें, तो कम हवा होगा, वो कम फोर्स लगाएगा और इससे क्या होगा कि मरकरी का लेवल और भी नीचे आता जाएगा। सो बहरहाल अगर तो आप सी लेवल पर आ जाते हैं और ये इस तरह का तजर्बा कर लेते हैं, तो सी लेवल के ऊपर जो हवा होगा एवरेज, वो इतना फोर्स इस पर अप्लाई करेगा कि इसका जो लेवल है वो 76 सेंटीमीटर का जो मरकरी का कॉलम है, ये ना तो नीचे आएगा ना ये ऊपर जाएगा। 76 सेंटीमीटर का जो कॉलम है वो स्टे करेगा, मतलब वो ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। तो ना नीचे आने के लिए ना ऊपर जाने के लिए जितना एयर का प्रेशर एक्सर्ट होता है, रिक्वायर्ड प्रेशर होता है इसको इधर स्टे करने के लिए, कि ये जो लेवल है ना कॉलम का, मरकरी के खास लेवल है, ये लेवल ना ऊपर जाए, क्योंकि ऊपर भी तो जा सकता है। अगर यहाँ से आप फूंकते ज़ोर से प्रेशर अप्लाई कर दें तो फिर ये तो और भी ऊपर जा सकता है, और अगर आप हवा को कम करोगे तो नीचे भी तो आ सकता है। लेकिन हवा का इतना सा एयर कि उस कॉलम को बिल्कुल उस पर स्टे करे, सपोर्ट कर दे। क्या करे? सपोर्ट कर दे। ये जो 76 सेंटीमीटर का कॉलम है, कॉलम ये जो लिक्विड इसके अंदर पड़ा हुआ है, इसको मेंटेन करे, उसको सपोर्ट करे। तो वो जो हवा का प्रेशर होगा, उस प्रेशर को हम कहेंगे 1 atm का प्रेशर, उसको बताए 1 atm का प्रेशर। अच्छा, अब इसकी जो वैल्यू हमने न्यूमेरिकल निकाला भी, इसकी वैल्यू हम मतलब ये कहाँ से है 101,325 ये कहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कहाँ से है? दरअसल इसके लिए हमारे पास वही फार्मूला है कि हम लोग क्या करते हैं, हाइट और डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन तीन चीज़ों को हम आपस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्योंकि आपके पास यहाँ पर हाइट भी है 76 सेंटीमीटर, अगर आप इसको मिलीमीटर में लाओगे तो 760 मिलीमीटर हो जाएगा। तो 76 के बजाय आप इसको 760 कर लेंगे। डेंसिटी जो है आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 13.59 है, और साथ ही साथ एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इन चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर अराउंड 101,325
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू में हम और आपको बताते हैं कि ये कहाँ से, दरअसल यहाँ से आई। इसका मतलब ये है कि एटीएम प्रेशर जो है वो हाइट का मोहताज है। अगर तो ये हाइट ऊपर जाए, यानी हवा का प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ज़्यादा प्रेशर जब इस लिक्विड पे लगाएगा तो ये लिक्विड ऊपर इसके लेवल को रेज कर देगा। कॉलम के अंदर जो लिक्विड है वो ऊपर चला जाएगा। आप सतह समंदर से नीचे आएंगे तो ये हवा का दबाव ज़्यादा हो जाएगा, ये कॉलम ऊपर जाएगा। कॉलम जब ऊपर जाएगा तो हाइट में इजाफा हो जाएगा। हाइट में इजाफा हो जाएगा तो इसका आंसर बड़ा आएगा, 101325 से बड़ा आएगा। और अगर आप सतह समंदर से ऊपर जाओगे, अब आप ऊपर जा रहे हैं, तो फिर एयर का प्रेशर उधर कम हो जाएगा। जब एयर का प्रेशर कम हो जाएगा तो ये जो लेवल है ये नीचे आएगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ नीचे आएगा। अब 76760 से वो कम हो जाएगा। तो जब H कम हो जाएगा, फार्मूला दोबारा 9.8 तो वही रहेगा, डेंसिटी भी तो वही रहेगी। ये दो नंबर तो चेंज होती नहीं है। अगर चेंज होता है तो वो कौन सा चीज़ है, हाइट चेंज होता है। तो हाइट के चेंज होने से प्रेशर भी कम ज़्यादा हो जाएगा। तो बहरहाल हमने आज एक एटीएम प्रेशर को इस तरह डिफाइन किया कि ये क्या बला है 1 एटीएम प्रेशर। सतह समंदर पर एक मखसूस टेम्परेचर पर हवा का वो दबाव जो कितना मरकरी का कॉलम को सपोर्ट कर सकता है, 76 सेंटीमीटर कॉलम को सपोर्ट करता हो, उस प्रेशर का नाम है 1 एटीएम। अब यहाँ पर भी वही फोर्स का जिक्र है, बिल्कुल है। फोर्स कौन लगा रहा है, 76 सेंटीमीटर का जो कॉलम है ये एक ख़ास एरिया पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर जो फोर्स लगाएगा ये कौन सा 76 सेंटीमीटर। अब देखो ये लिक्विड जब नीचे की तरफ सफ़र करके आ रहा होगा तो उसका अपना भी तो एक फोर्स होगा। हालांकि एक फोर्स यहाँ पर एयर आपका एग्जर्ट कर रहा है, ठीक हो, तो वो मानते हैं। और दूसरा जो है ये जो लिक्विड है, ये कॉलम के अंदर जो लिक्विड है ये लिक्विड भी फोर्स एग्जर्ट करता है इस लिक्विड के ऊपर। तो ये जो कॉलम है जो इस लिक्विड के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है, उस फोर्स का नाम है फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर। तो यहाँ पर मैं फोर्स का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल तो नहीं किया, अलबत्ता ये बताना ज़रूरी था कि चाहे कोई भी प्रेशर हो उसमें फोर्स और एरिया लाजमी आता है। तो स्टूडेंट सोचे कि सरादी ने पिछली वीडियो में कहा था कि फोर्स और एरिया, तो यहाँ पर फोर्स कहाँ पर आएगा, फोर्स ये जो 776 सेंटीमीटर का जो कॉलम है ये फोर्स लगाएगा कितने एरिया पर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर वो लगाएगा। सो बहरहाल इस वक्त कंसेप्ट था 1 एटीएम प्रेशर का, अगर आपको समझ आ गया इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से दोबारा बात करेंगे। गैसेस का चैप्टर चल रहा है, हम गैस लॉज, बॉयलर लॉ, चार्ल्स लॉ को भी पढ़ेंगे। तो मुझे चाहिए आप लोगों का सपोर्ट। इस वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा पहुँचाए। इसमें आप लोग कंजूसी नहीं करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।